इस वीडियो के अंदर हम मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप ये है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का मतलब हमें उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इन्हें समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर 0 मीटर पर सेकंड थी एंड हमें ये कह दिया कि 1 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, 2 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड थी, 3 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी ये थी, 4 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी ये थी। तो अगर हमें पूछ ले कि उस ऑब्जेक्ट ने 3 सेकंड एंड 4 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, हमें एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है 3 सेकंड एंड 4 सेकंड का। इस टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे एंड इस टाइम इंटरवल के आखिर में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो 3 सेकंड पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे एंड 4 सेकंड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। एंड अगर हमें कुछ और टाइम इंटरवल दिया हुआ है, मान लो कि हमें कहा कि ऑब्जेक्ट चला 3 सेकंड तक, तो हमें ये कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ एंड वो 3 सेकंड तक चला। तो जब वो चलना शुरू होगा तो वो 0 सेकंड से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल मिल गया 0 से लेके 3 सेकंड का। तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 सेकंड के ऊपर थी वो थी इनिशियल वेलोसिटी एंड जो 3 सेकंड के ऊपर है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू करा तो वो रेस्ट के अंदर था, चलना शुरू करा तो वो रेस्ट के अंदर था, यानी टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर था। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। एंड अगर कहीं पर कहा हुआ है कि ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर मोशन, यानी कि वो चलने के बाद रुक गया, यानी टाइम इंटरवल के एंड में ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि हम उसकी लैंग्वेज को पकड़ सकें। एंड उसके बाद में हमें जो भी दिया हुआ है एंड जो हमें निकालना है वो लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी u दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी v दी हुई है एंड टाइम t दिया हुआ है एंड हमें कहा है कि एक्सेलरेशन निकालो। तो हमें इन सब को ऐसे लिख लेना है एंड बाद में इक्वेशंस देखनी है कि किस इक्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। जैसे कि पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 8t, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड अब हम चेक करेंगे कौन सी इक्वेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर हमें u मिल रहा है, v मिल रहा है, a मिल रहा है, t मिल रहा है। तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे एंड जब हमें इक्वेशन मिल जाए कि हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो हमें देखना है कि सारी चीज़ों की यूनिट एक होनी चाहिए। यूनिट का मतलब हो गया जैसे टाइम है, अगर कहीं पर टाइम सेकंड के अंदर है एंड कहीं पर टाइम मिनट के अंदर है तो हमें उस मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा, तभी हम उनके साथ कैलकुलेशंस कर पाएंगे। जब हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाए तो तुम्हें एक चीज़ पर ध्यान देना है कि उस रिजल्ट के साथ यूनिट होनी चाहिए। जैसे तुमने डिस्टेंस निकाला है, अगर मान लो कि डिस्टेंस आया 4 तो उसके साथ तुम्हें 4 मीटर लगाना है। तो लास्ट में तुम एक बार चेक कर लेना कि तुमने यूनिट लगाई है या नहीं लगाई। तो ये तो हो गए सारे स्टेप्स। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 5 सेकंड। हम हमारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप था रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो दूसरा स्टेप था कि जो दिया हुआ है एंड जो निकालना है उसे हमें लिखना है। तो हमें क्या गिवन है, पहली चीज़ गिवन है इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u हो गया 0 एंड आगे दिया हुआ है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यानी a हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हमें कहा है कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड हमें डिस्टेंस निकालना है
5 सेकंड के बाद में, यानी टाइम भी दिया हुआ है। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 5 सेकंड। तो अब हमें यूनिट्स को चेक करना है। जैसे कि इन सभी चीज़ों के अंदर अगर मैं टाइम की यूनिट देखूं, एक्सेलरेशन के अंदर टाइम क्या है, सेकंड के अंदर, एंड ये टाइम भी सेकंड के अंदर है, तो इन दोनों की यूनिट सेम है। अगर टाइम हमें मिनट के अंदर दिया होता तो हमें उस मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होता। अब अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इस स्टेप के अंदर हमें सारी इक्वेशंस लिखनी है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब हम चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिल रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमें u मिल रहा है, v मिल रहा है, a मिल रहा है, t मिल रहा है। पर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर s चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो s है ही नहीं, तो इसे हम यूज़ ही नहीं कर सकते। अब हम सेकंड इक्वेशन को चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमें s मिल रहा है एंड इसके अंदर u है, t है, a है, तो इस इक्वेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो u है 0, a है 1 एंड t है 5। तो 0 के साथ 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें 0 मिलेगा, प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, एंड 25 इंटू 1 25, 25 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसे डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 12.5। एंड हमारा लास्ट स्टेप था कि हमें यूनिट चेक करनी है कि हमने यूनिट लगाई है या नहीं। तो हमने ये निकाला है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो ऑब्जेक्ट ने 5 सेकंड के अंदर 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो ये था इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। अब दूसरे पार्ट के अंदर लिखा हुआ है एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। इसे तुम एक बार ट्राई करना एंड नीचे कमेंट कर देना, एंड जो सबसे बेस्ट वे के अंदर आंसर देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा, ताकि जिन्हें नहीं आता है वो उसे देख के समझ सके। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इफ कार टेक्स 25 सेकंड टू स्टॉप। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ये कार चल रही है एंड उस कार के ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई करा है। तो जब ड्राइवर कार के ऊपर ब्रेक सप्लाई करेगा तो कार के ऊपर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, एंड हमें दिया हुआ है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एंड जब उसने कार के ऊपर ब्रेक सप्लाई करे, मान लो कि इस पॉइंट पे उसने ब्रेक सप्लाई करे, तो 25 सेकंड के बाद में वो कार रुक गई। यानी जब वो कार रुकी तो ये टाइम है 25 सेकंड। तो अब हमें बताना है कि इस कार ने इस टाइम इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो हम हमारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ कार स्टॉप्स आफ्टर मोशन, यानी कार चलने के बाद रुक गई। चलने के बाद रुक गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम गिवन के अंदर लिख सकते हैं, तो हमें गिवन क्या है फाइनल वेलोसिटी, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है 0। एंड हमें एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है जो कि है माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड टाइम भी दिया हुआ है जो कि है 25 सेकंड। एंड हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस, जिसे हम s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसे हम s निकालेंगे। तो ये हमारे सारी इक्वेशंस। इन इक्वेशन के अंदर हम चेक करते हैं कि किस इक्वेशन के अंदर हमें सारी चीज़ें मिल रही है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमें v मिल रहा है, a मिल रहा है, t मिल रहा है, पर हमें निकालना है s, जो कि इसके अंदर है ही नहीं। सेकेंड इक्वेशन के अंदर हमें s मिल रहा है, पर उसके अंदर हमें u चाहिए, u यानी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो अगर हम किसी तरीके से u निकाल लें तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करके s निकाल सकते हैं। तो हम u फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर v है, u है, a है, t है, एंड हमें v a t क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड हम इसे ऐसे लिख सकते हैं u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। एंड जब हम ए टी को इस साइड भेजेंगे तो u इज इक्वल टू v माइनस 80 हो जाएगा। तो अब वैल्यूज़ रख देते हैं। तो v की वैल्यू है 0 एंड a है माइनस का 6 एंड t है 25। तो 6 इंटू 25 क्या हो जाएगा
150 एंड ये 150 नेगेटिव है एंड इसके बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यू आ जाएगा 150 मीटर पर सेकंड। तो हम सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके एस निकाल सकते हैं, पर हम थर्ड इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थर्ड इक्वेशन के अंदर भी एस है एंड हमारे पास वी है, यू है एंड ए है। तो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, u जो अभी हमने निकाला वो है 150, तो 0 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए है एक्सेलरेशन जो कि है माइनस का 6 एंड s है जो कि हमें निकालना है। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर होता है 22500, तो ये हो गया माइनस 22500 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 6 यानी माइनस 12s। इस माइनस 12 को नीचे ला सकते हैं, ये माइनस एंड ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 1875 मीटर। तो उस कार ने 25 सेकंड के अंदर 1875 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा था। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है अ साइक्लिस्ट goes once around a circular track of diameter 0.5 meter in 5 minutes. Calculate the speed. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सर्कुलर मोशन पढ़ना पड़ेगा। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता है तो उस वक्त वो सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर तो ये सर्कुलर मोशन के अंदर है। एंड अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर इन द सेंस इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों है। तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर है। इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है एंड इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है एंड इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी न्यूमेरिक वैल्यू एंड डायरेक्शन से बनी हुई होती है। तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, यानी इसकी वेलोसिटी भी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है एंड हम जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, भले ही इसकी स्पीड के अंदर कुछ चेंज ना आ रहा हो पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है पर वो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर है, यानी उसकी स्पीड के अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो एक बार तुम सोचो कि कब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड तो यूनिफॉर्म होती है पर उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगता है। तो इसका आंसर होगा सर्कुलर मोशन। तो जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता है तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी एंड चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो अगर स्पीड के अंदर चेंज आए या ना आए पर क्योंकि डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे चलता है। तो मान लो कि इस ऑब्जेक्ट ने ये पूरा चक्कर टी टाइम के अंदर लगाया एंड इस सर्कल का रेडियस है r। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा ये, एंड ये क्या है सर्कमफेरेंस, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस है एंड हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है जो कि है 2πr एंड इसने टाइम कितना लिया t, तो 2πr अपॉन t। तो ये है स्पीड का फॉर्मूला जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि एक साइकिलिस्ट एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा राउंड लगाता है एंड उसने टाइम लिया था 5 मिनट एंड इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर है 0.5 मीटर। तो हमें बतानी है स्पीड। तो इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर है 0.5 मीटर एंड इसका रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का हाफ, डायमीटर यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2 रेडियस आ जाएगा एंड इसने टाइम लिया 5 मिनट। इस 5 मिनट को हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट के अंदर 5 × 60 सेकंड्स होंगे
यानी हमारे पास टाइम आ जाएगा 300 सेकेंड्स। एंड स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 2πr/t। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ रखते हैं, तो 2 इंटू पाई को पाई रखते हैं एक बार, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस था 0.5/2 एंड इस पूरे को डिवाइड करते हैं टाइम से, टाइम है 300 सेकेंड। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 0.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 300 एंड पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 0.5 इंटू 3.14 हो जाएगा 1.57 डिवाइडेड बाई 300 एंड इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 0.00523 मीटर पर सेकेंड। इसे देख के ये बात तो पक्की है कि साइकिलिस्ट बहुत धीरे चल रहा था, पर हमने हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया।